प्रिय छात्रों, आपने अभी तक सेट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और आज दो सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज 1.6 में। उससे पहले एक फार्मूला समझते हैं। एक फार्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है इसको समझ लें। मान लो कोई दो सेट हैं ए और बी, कोई दो सेट हैं ए और सेट बी। तो एन ए का जो मतलब है, एन ए यहाँ पर क्या है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। यहाँ पर जो एन बी है वह क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी कि समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। अब ये जो चीज है एन ए यूनियन बी, ये क्या चीज है, ये है समुच्चय ए या समुच्चय बी में, समुच्चय ए या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, ये सब आ जाएगी। और फिर चौथी चीज है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पार्ट होता है। तो ये हो गया ए और बी दोनों में अवयवों की संख्या, यानी वो ए इंटरसेक्शन बी में, जैसे इंटरसेक्शन बी आप सेट ऑपरेशन को समझते हो, तो दोनों में कॉमन होता है उन अवयवों की संख्या। वो अवयव जो ए में भी हो और बी में भी हो वो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। तो अब जब ए लग गया तो यानी इस भाग में जो मौजूद है उन अवयवों की संख्या बतानी है जो ए में भी है और बी में भी, अर्थात दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हमें समझना चाहिए। ये रिलेशन है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर दो सेट ए और बी की कल्पना करते हुए इस प्रकार से ये माने गए हैं। अब जैसे इन पर आधारित जो सवाल है, जैसे पहला सवाल है, अब इस सवाल को हम समझेंगे, इसी से तरह से करने हैं सवाल। यहाँ लिखा है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, अब यहाँ पर x और y समुच्चय हैं कि nx बराबर 17, nx बराबर 17, इसका मतलब क्या होगा, समुच्चय x में अवयवों की संख्या 17 है। ny बराबर 23, इसका मतलब क्या है कि समुच्चय y में अवयवों की संख्या 23 है। ये अवयवों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे ये देखते थे ना, जैसे कोई सेट है ए, तो ए ई आई ओ यू, तो इसमें मान लो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 5। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, एन ए बराबर 5, ये वाली चीज है ये। तो इस तरह से एन एक्स यानी अक्ष में अवयवों की संख्या, एन वाई वाई में अवयवों की संख्या, और एक्स एन एक्स यूनियन वाई, इसमें कितनी हो गई, 38 हो गई है। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये कितनी हो गई, ये निकालना है। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम जानते हैं इन चारों में रिलेशन क्या होता है। आप डायरेक्ट लिख लो एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। अब आप सोचोगे कि अभी ये फार्मूला लिखा था मैंने, यूनियन वाला इधर लिखा था, इंटरसेक्शन वाला इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूनियन वाला इधर कर लो तो इंटरसेक्शन वाला उधर चला जाएगा, वो अपने हाथ में है। ये केवल अब उस हिसाब से कैलकुलेशन देखा, एन एक्स का मान 17 है, एन वाई का मान 23 है, और एक्स ये दिया एक्स यूनियन वाई, तो 38 हो गया। 17 23 हो गया, 40 माइनस 38 कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये निकाल लिया। अगर मान लो एक्स इंटरसेक्शन वाई दिया होता, एक्स यूनियन वाई निकलवाया होता, तो मैं एक्स यूनियन वाई यहाँ लिख लेता, इंटरसेक्शन निकल लेता। उसी फॉर्म में भी लिख लो, चाहे कैसे भी लिख सकते हो, और उसके मान रख के कुल मिलाकर 4 चीजें हैं, कोई सी 3 चीजें दी हुई होंगी और चौथी चीज का मान निकालना है। इतनी सी सिंपल सी बात है। देखिए दिया है एक्स और वाई में दो ऐसे समुच्चय है कि एक्स यूनियन वाई में 18 है। अब एक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या दिया है, तो ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई 18, एक्स में 8 तो अवयवों की संख्या है, ये एक्स में अवयवों की संख्या, तो एन एक्स करके लिखा जाएगा। वाई में 15, एन वाई बराबर 15। अब कहा एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या यानी एन बाहर लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो। सिंपल सी बात, हम जानते हैं कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर, बिल्कुल पुराने पैटर्न पे ही फार्मूला लिख ले रहा हूं, और एन एक्स यूनियन वाई। तो ये जो एन एक्स है ये होगा 8, एन वाई होगा 15, एन एक्स यूनियन वाई होगा 18। 15 और 8 हो गए 23 माइनस 18 और बराबर हो गई ये 5। इस प्रकार से सवाल सॉल्व हो जाए। देखा 400 व्यक्तियों के समूह है, यानी पूरा जो समूह है वो 400 व्यक्तियों का है। 250 व्यक्ति हिंदी और 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं।
और पूछा है कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब आप ऐसे समझ लो, मैंने लिख लिया, मान लो हिंदी बोलने वालों की संख्या NH है, अंग्रेजी वाले बोलने NH, यानी कि हिंदी बोलने वालों की संख्या ये 250 लिख दिया। NE ये हो गई अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, ये 200 हो गई। अब ये समूह है कुल 400 व्यक्तियों का, तो वो हिंदी बोल रहे हैं, ये अंग्रेजी बोल रहे हैं, या दोनों बोल रहे हैं। यानी कि अगर आप ऐसे देखते थे, ये H और ये E ऐसे मानो, तो चाहे हिंदी में बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है, ये दोनों बोल रहा है, कुल मिलाकर सब मिलाकर 400 है जो बोल तो रहे हैं। NH यूनियन E ये हो गई संख्या 400। पूछा क्या है, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब दोनों बोलने वाले कहां पर आएंगे, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों, यानी ये वाला भाग हो गया जो इस भाग में है, तो ये कौन सा इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब हो गया NH इंटरसेक्शन E। ये चीज निकालनी है, भाषा से पढ़ के और संकेतों को समझना, क्या दिया है क्या निकालना है ये, अब इसको निकालना। अब इनमें चारों में जो रिलेशन है वो हमको पता है, उस इक्वेशन क्या है, NH इंटरसेक्शन E बराबर NH प्लस NE माइनस H यूनियन E। अब देखिए NH हो गया 250, NE हो गया 200 और NH यूनियन E हो गया 400। ये दोनों जोड़ोगे तो 450 हो गया, 400 इतना हो गया, 50 हो गया। तो इस प्रकार से 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21, अब S समुच्चय S में अवयवों की संख्या 21 है, समुच्चय T में 32 है, तो T में अवयवों की संख्या 32 ऐसे लिख दिया जाएगा। S इंटरसेक्शन T में 11 है, तो S इंटरसेक्शन T इसमें अवयवों की संख्या हो गई 11। S यूनियन T में कितने अवयव होंगे, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे, क्वेश्चन मार्क लगाया। तो S यूनियन T बराबर NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T, ये बात याद रखो। अगर S इंटरसेक्शन T इधर लिख लो तो यूनियन इधर, और यूनियन इधर तो इंटरसेक्शन इधर। तो अब यहाँ पर यूनियन निकालना था इसलिए यूनियन इधर लिख लिया। NS का मान हो गया 21, ये NT का मान 32 और S इंटरसेक्शन T 11 है, 2 और 1 3 और 2 5 माइनस 11 में क्या 2 और क्या 4। तो इस प्रकार से S यूनियन T में लोगों की संख्या 42। X और Y दो ऐसे समुच्चय हैं कि X में 40, NX बराबर 40, X यूनियन Y में 60 और X इंटरसेक्शन Y में 10 अवयव है। तो Y में कितने अवयव होंगे, Y में कितने अवयव होंगे ऐसे लिखना। अब फार्मूला लिख लो, X यूनियन Y बराबर NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y। वही रिलेशन उसी प्रकार से आ जाएगा, जो AB की फॉर्म में हो, ST की फॉर्म में हो या XY की फॉर्म में हो। तो X यूनियन Y हो गया 60, NX हो गया 40, NY निकालना है, NX इंटरसेक्शन Y हो गया 10। अब देखो 40 में से 10 घटाओगे 30 बचेंगे यहाँ पे, और 30 इधर घट जाएंगे इसमें से, तो सीधी सी बात है क्या हो गया 30 आ गया। अगला सवाल है, 70 व्यक्तियों का समूह है, उसमें 37 कॉफी 52 चाय पसंद करने वाले हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में कम से कम एक पेज जरूर पसंद करता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चाय या कॉफी पसंद नहीं करता इन 70 में से। वैसे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चाय कॉफी पसंद नहीं करता। यानी ये इसमें 70 में चाय या कॉफी पसंद करने वाले या दोनों पसंद करने वाले हैं। तो पूछ रहे कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। यानी अगर आप इसको सर्किल के हिसाब से देखोगे, ये कॉफी हो गया और ये चाय यानी कि टी। तो अब यहाँ पर ऐसे समझो कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं, यानी इन दोनों को पसंद करने वाले कहाँ आ गए, ये वाली संख्या इससे पूछिए। तो 70 व्यक्तियों का समूह है जो चाय पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं, या यहाँ तो ये क्या चीज होती है, ये यूनियन होती है। तो यहाँ जो है ये 70 जो है वो क्या है, चाय और कॉफी है ना, कॉफी और चाय टी दोनों पसंद करने वालों की संख्या हो गई। अब 37 व्यक्ति कॉफी पसंद करने वाले हैं और 52 व्यक्ति चाय पसंद करने वाले हैं। तो चाय पसंद करने वालों की संख्या, कितने व्यक्ति दोनों को पसंद करने वाले हैं, तो दोनों पसंद करना यानी कि इंटरसेक्शन लेना। सब आ गए इसमें, चाहे चाय पसंद करें या कॉफी पसंद करें या दोनों सब मिला के, तो ये यूनियन। जब ये लिखा है कितने व्यक्ति चाय कॉफी दोनों पसंद करते हैं, ये वाला है, तो ये इंटरसेक्शन में। तो NC इंटरसेक्शन T बराबर NC
प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी। एन सी हो गया 37, एन टी हो गया 52, एन सी यूनियन टी हो गया 70। 7 और 2 9 और 5 और 3 8 माइनस 70, 9 हो गया, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए अगला सवाल है, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। यानी कुल 65 व्यक्ति हैं और उसमें 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कितने, प्रश्न है कि तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस को पसंद करते हैं परंतु क्रिकेट को नहीं। और अगली बात है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात, दो बातें पूछी हैं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, और दूसरी बात पूछिए कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। बारीक अंतर जो है वो शब्दों से उतना नहीं समझ पाएंगे जितना मैं आपको चित्र से दिखाता हूं, तो आप आसानी से समझ लोगे। इसको चित्र से आसानी से समझाएंगे, और कैसे समझाएंगे देखिए, ये क्रिकेट है और ये टेनिस का है सर्किल। मान लीजिए जब ये कहा जाएगा कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो आप ये समझ लो इसमें केवल ये वाला एरिया आया, ये है। इसमें जब ये कहा जाएगा, जो पहली बात पूछिए कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, ये वाला जो भाग है जो नीला शेडेड करा है मैंने, इसमें केवल टेनिस वाले हैं, इसमें क्रिकेट ये वाला जो भाग है बिल्कुल नहीं होगा। और जब ये कहा जाएगा कि केवल मतलब कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो इसमें जो ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है इसके अंदर का सब पूरा एरिया आ गया, ये सब टेनिस वाला है, यानी कि इसमें जो कॉमन है क्रिकेट वाले वो भी शामिल हो जाएंगे, ये अंतर है। अब इसको हम समझते कैसे हैं, जैसे 65 व्यक्तियों का समूह, अब इसमें सभी खेलने वाले हैं, तो जो क्रिकेट खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं ऐसे हैं 65 यूनियन है कुल मिलाकर। 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर ये जो एनसी है ये लिख दो आप, 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलने वाले हो गए, ये क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 40 हो गई। 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो सी इंटरसेक्शन लगेगा टी, 10 व्यक्ति आ गए यहाँ पर, ये इसमें जो दोनों खेलते हैं। अब जैसे अगर हिसाब देखोगे तो 10 व्यक्ति इसमें लिखे जाएंगे, और जो दोनों खेलने और क्रिकेट खेलने वाले कितने थे 40, और 10 दोनों खेलते हैं 10 हो गए, तो जो केवल क्रिकेट खेलने वाले हैं वो 30 बचे। संख्या देखो हिसाब में सर्किल में 10 आ गए, ये दोनों खेलते हैं। और वैसे अगर मैं कहूँ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले पूरे सर्किल में देखे जाएंगे तो 30 ही लिखे, 10 ये 40 हो गए, यही दिखानी थी यहाँ पर। अब ये बात पूछी है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, तो अब ये आपने वेन डायग्राम में समझा है, ये वो एरिया है जो टी में है सी में ना हो, यानी कि यहाँ पर निकालना है टी माइनस सी, जो टेनिस खेलता है लेकिन क्रिकेट नहीं। याद रखो ए माइनस बी क्या कहा था, ए माइनस बी ऑपरेशन निकलवाई थी, जो ए में है बी में ना हो, और बी माइनस ए क्या करवाया था, जो बी में हो ए में ना हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर टी माइनस सी का मतलब क्या होगा, जो टी में हो लेकिन सी में ना हो, तो ये वाला एरिया हो गया। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो दो तरीके हैं, या तो जैसे मुझे यहाँ पर टी माइनस सी निकालना है, यानी ये नीला शेडेड एरिया, या तो मैं ऐसा करूं एन टी पूरे सर्किल में से और टी और सी का इंटरसेक्शन घटा दूं, ये जो बीच वाला पार्ट है ये घटा दूं, पूरे टी का सर्किल है इस सर्किल में से, और ये वाला भाग घटा दूं, जो दोनों में कॉमन आ रहा है तो सही है। और या फिर क्या करूं, ये जो पूरा है यूनियन एन सी यूनियन टी, इसमें से यानी पूरे में से सी और टी के यूनियन में से जो सी वाला भाग है ये घटा दो, और ये घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, टी माइनस सी आ जाएगा, नीला वाला एरिया। तो डायग्राम के हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर क्योंकि हमें दिया हुआ क्या है, एन सी दिया हुआ है, एन टी तो दिया हुआ नहीं है, वो तो हम बाद में निकालेंगे, तो हम इस फार्मूले से यहाँ ये काम कर सकते हैं। सेकेंड वाला हमें यहाँ पर फिलहाल ये लगाना ज्यादा सही लग रहा है, एन सी यूनियन टी माइनस एन सी, और देखो सी यूनियन टी का मतलब हो गया ये 65 रखा, एन सी का मतलब 40 रखा, तो कितना हो गया जी 25 हो गया। 25 ऐसे हैं, ये आप यहाँ पर रख लो जो केवल टेनिस खेलते हैं। अब देखो अगली बात क्या निकलवाई है, उन्होंने कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस का पसंद करने वाले में अब देखो चित्र देख के तुम्हें समझ में आ गया कितने का पसंद करते हैं, 35 हो गए।
टी के अंदर के सर्किल में भाई 25 ये रखे हैं, 10 ये रखे हैं, तो 35 आ गई संख्या। लेकिन अगर ये पूछोगे कि केवल टेनिस तो कितने हैं 25, अब जैसे क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं तो 40, केवल क्रिकेट खेलने वाले 30, ऐसे टेनिस खेलने वाले कितने हो गए 35, 25 ये 10 ये 35, और केवल टेनिस वाले तो 25। तो ये थोड़ा सा अंतर को समझना। अब जब हमें टेनिस खेलने अगर हम फार्मूले के हिसाब से कैसे निकालेंगे, तो एन टी निकालना है। मान लीजिए मुझे, एक मिनट, मुझे यहाँ पर ऐसा लिख देना चाहिए था, एन सी माइनस टी, सॉरी टी माइनस सी, एक तो चीज ये निकालनी है और एन टी ये चीज निकालनी है। तो एन टी माइनस सी बराबर एन टी यूनियन सी माइनस एन सी, और टी यूनियन सी ये हो गया 65 माइनस एन सी 40, तो 25 हो गया। ये तो केवल टेनिस खेलने वाले हो गए। अब वो निकालना है, तो एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। अब एन सी यूनियन टी है 65, एन सी ये लिखा है 40, एन टी निकालना है, और एन टी इंटरसेक्शन सी जो होगा, दोनों का इंटरसेक्शन ये है 10। 40 में से 10 घटाएंगे 30 बचेगा, 30 इधर 65 में से घट जाएगा एन टी, तो एन टी बराबर क्या हो गया, देखो भैया 35, और ये डायग्राम भी बोल रहा था ये 35। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। तो दोनों ही भाषाओं को बोल रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों का, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी स्पेनिश बोले फ्रेंच बोले दोनों बोले। इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन निकालना है। तो क्या करना, एन एफ यूनियन एस इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ यूनियन एस इंटरसेक्शन एस। एन एफ का मान 50 हो गया, 20 माइनस 10 50 10 60 हो जाएगा, इस प्रकार से।